इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 31 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, पिछले वीडियो के प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न था, हाल ही में किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक एक बीमा उत्पाद लॉन्च किया गया है दोस्तों। और ये जो है एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, और इसको क्या कर सकते हैं, अपन गिफ्ट कर सकते हैं। और इस तरह का ये पहला बीमा उत्पाद है और इसको गिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए किसी तरह से रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है। ये किसी भी ड्राइवर को, किसी एम्प्लॉय को, अपने साथी को, मित्र को, फ्रेंड को, किसी को भी ये गिफ्ट कर सकते हैं। और इसके तहत क्या होगा, उम्र जो है व्यक्ति की 1865 वर्ष होनी चाहिए और 1 साल तक इस बीमे का लाभ उठाया जा सकता है। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, बीमित व्यक्ति को दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता अथवा अस्थायी विकलांगता जैसी जो भी परिस्थितियां हैं उसमें पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न हमने पूछा था दोस्तों आपसे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को जिसने ऋण प्रदान किया और सबसे शीर्ष पर रहा वो था तमिलनाडु राज्य। और इसके बारे में चर्चा करें तो वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसके तहत जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण तमिलनाडु ने दिए हैं। और तमिलनाडु के बाद में पश्चिम बंगाल और फिर है कर्नाटक का स्थान। और इस योजना के तहत लगभग 4.78 करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। और ऋण का लाभ कृषि सेवाओं, व्यापार, प्रसंस्करण, विनिर्माण आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए किया गया था। इस मुद्रा ऋण में 70% उधारकर्ता कौन थी? महिलाएं थी। और दोस्तों, इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2015 में किया गया। गैर कॉरपोरेट, छोटे और सूक्ष्म जो उद्योग हैं उनको ऋण प्रदान करने के लिए दोस्तों इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों, पिछले वीडियो के जो प्रश्न हमने वीडियो में शामिल किए थे उनका एक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो 26 अगस्त को अमेरिका में महिला समानता दिवस मनाया गया है और अब जो है यह विश्व भर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा का शुभारंभ किया है? तो एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट जो सेवा है उसका शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ई नीलामी पोर्टल जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। और जम्मू कश्मीर में जो जीआई टैग्ड जम्मू कश्मीर की जो केसर है, कश्मीरी केसर जिसको बोलते हैं, उसके व्यापार के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किस पर लिखी गई है जिसका विमोचन सितंबर 2020 में होगा? तो वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे के ऊपर, जो कि पूर्व कोच थे भारतीय टीम के, उनके ऊपर यह है किताब लिखी गई है जिसका नाम है क्रिकेट द्रोणा, जिसका विमोचन कब होगा? सितंबर 2020 में। अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया है? तो 24 से 28 अगस्त के बीच में विश्व जल सप्ताह 2020 मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो पर्वतारोही अनीता कुंडू को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो असम राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, ये तो हो गई रिवीजन की बात। अब चर्चा करेंगे आज के यानी कि 31 अगस्त 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर से बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के पहले प्रश्न की चर्चा करें तो ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, ब्रिक्स गेम्स 2021 है उनकी मेजबानी करेगा
इंडिया, ठीक है। और इंडिया करेगा तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये गेम्स कब होंगे? 2021 में। और इनकी योजना, मेज़बानी की योजना कौन बना रहा है? भारत। और दोस्तों ये खेलो इंडिया गेम्स होंगे, उनके साथ ही इनका टाइम टेबल रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और इस बात की घोषणा की गई है खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक हुई, उसके बाद में निर्णय लिया गया। भारत को 2021 में 5 राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी, यानी कि सीधी सी बात है, 5 देश कौन से हैं? जो ब्रिक्स देश हैं, उनकी अध्यक्षता मिलेगी भारत को 2021 में इन गेमों के साथ में। जो ब्रिक्स गेम 2021 है, एक ही समय और स्थानों पर खेलो इंडिया गेम्स 2020 के साथ आयोजित किए जाएंगे, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली जो खिलाड़ी हैं, जो कि खेलो इंडिया गेम्स के लिए इकट्ठा होंगे, उन्हें ब्रिक्स गेम्स को करीब से देखने का मौका मिल सकेगा। साधारण सी बात यह है कि जो खेलो इंडिया गेम्स होंगे, उनको और इनको एक साथ आयोजित करने का यही मकसद है कि खेलो इंडिया में जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, उनको ब्रिक्स जो खेल हैं, ब्रिक्स जो गेम्स है 2021 के, उनको भी देखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संयुक्त संगठन ही ब्रिक्स देश कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संजीव सिंह किस कंपनी के अध्यक्ष बने हैं? तो संजीव सिंह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पहले जो है इसमें कार्य कर रहे थे, और अब जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। और इनके बारे में चर्चा करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि रिल RIL ने पूर्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के संजीव सिंह को समूह अध्यक्ष और नेतृत्व टीम का सदस्य नियुक्त किया है। संजीव सिंह RIL के ऑयल टू केमिकल यानी कि O2C व्यवसाय के विनिर्माण सेवाओं का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों रिलायंस ने इससे पूर्व IOC के यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष सार्थक बहरिया को अपने ईंधन खुदरा व्यापार को आकार देने की मदद करने के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट लॉन्च किया है? तो बजाज एलियांज ने, इंश्योरेंस कंपनी है बजाज एलियांज, और उसने स्मार्ट असिस्ट नामक एक जो है सिस्टम लॉन्च किया है। इसके बारे में चर्चा करें तो ये एक ऐसी सेवा है जो कि ग्राहकों को सुरक्षित स्क्रीन साझा करने की सुविधा के साथ साथ जो है बीमा कंपनी के साथ जुड़ने में सक्षम बनाती है, ताकि वह अपने खरीदारी को पूरा करने में रियल टाइम सहायता प्राप्त कर सके। मतलब किसी भी तरीके से टचमेंट ना करके, और किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, उसके तहत जो जिस भी व्यक्ति को जो इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने उत्पाद के बारे में, सेवाओं के बारे में, वह ले सकता है। और ये जो आभासी सहायता का आनंद लेते हुए जो है सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए ग्राहकों को अपने उत्पाद के बारे में जानने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और ये जो है ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने किया। और सम्मेलन के दौरान मंत्री ने बताया कि भारत सरकार उर्दू लेखकों या फिर साहित्यकारों को साहित्य और रचनात्मक सेवाओं के लिए योगदान प्रोत्साहन देने के लिए उर्दू के महान जो भी व्यक्तित्व हैं उनके नाम पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेगी। और NCPUL यानी कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद जो है ने उर्दू की सर्वोत्कृष्ट भावना इसमें समावेशी लोकाचार और रचनात्मक चरित्र को चिन्हित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है। तो अब भारत सरकार ने इसके लिए क्या जो है ऐलान किया है कि जो भी उर्दू भाषा के महान जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उनके नाम पर पुरस्कार या फिर सम्मान प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने NCC कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप DGNCC लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा NCC कैडेट्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? DGNCC। और इसके बारे में चर्चा करें तो ये जो एप्लीकेशन है इसका उद्देश्य क्या है? NCC कैडेट्स को एक ही मंच पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इस ऐप में क्वेरी विकल्प भी दिया गया। क्वेरी विकल्प यानी कि जो NCC कैडेट्स है वो अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, अपना प्रश्न जो है इस एप्लीकेशन पर डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में चर्चा करते हैं
तो हॉकी के जो महान नायक है, यानी कि जो महान खिलाड़ी है मेजर ध्यानचंद, उनको सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते थे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था। जो आप फोटो में देख रहे हैं यह है मेजर ध्यानचंद, जो कि भारत के सबसे महान हॉकी प्लेयर कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक एक अभियान जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शुरू किया गया है। इसके बारे में चर्चा करें तो दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर स्कूल बंद होने के कारण अपने घरों में रहने वाली जो छात्र हैं उनके लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत की है। और प्रत्येक बुधवार को जो है एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिससे छात्र फिटनेस बनाए रखने के लिए सप्ताह भर प्रयास करेंगे। मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड एक वीडियो डाला जाएगा और उसको जो है सभी विद्यार्थी सप्ताह भर तक प्रैक्टिस में रखेंगे। और इस तरह से जो है महामारी के दौरान शारीरिक गतिविधियों की जो भी नुकसान होते हैं उसको कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों जापान की जो प्रधानमंत्री है शिंजो अबे, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये हवाला दिया है कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है और इस कारण से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों उनका जो कार्यकाल है अभी 1 साल और बाकी था और उन्होंने इससे पहले ही जो है ये इस्तीफा दे दिया। 2007 में अपने इस्तीफे के बाद में शिंजो अबे को 2012 में फिर से नियुक्त किया गया था और तब से वह जापानी राजनीति में प्रमुख बल बने रहे और 2017 में भारी मतों से तीसरा कार्यकाल और 2019 में चौथा कार्यकाल उन्होंने जीता था। तो इस तरह से जो है सबसे लंबे समय तक रहे हैं ये प्रधानमंत्री यहाँ जापान में, और जो है अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है। ठीक है दोस्तों, ये तो चर्चा होगी जो प्रश्न थे आज के उनकी। अब चर्चा करेंगे आपके लिए जो प्रश्न है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों और पूरी डिटेल के साथ में लिखना है। इसी के साथ में आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आपको आज का करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।